Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's date is 19th of May 2020. Subject General Science, Class 8th. आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर, यानी कल हमने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आज हम उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम में से हम चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कल हमने 5 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये फॉसिल फ्यूल्स क्यों एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसका आंसर है फॉसिल फ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डेड वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स, यानी ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय डेड ऑर्गेनिजम्स, जो मुर्दे वेजिटेशन होती है या ऑर्गेनिजम्स होती हैं। इट टुक द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी इनको कितने साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको लगते हैं टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। ये फ्यूल्स बनने में इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो दिस इज ए very limited quantity of these, so there is a very limited quantity of these fuels, यानी इनकी लिमिटेड क्वांटिटी है इन फ्यूल्स की, विच कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी ये ख़त्म हो जाते हैं। एग्जॉस्ट यानी आपको इससे पहले आपने पढ़ा है कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, यानी इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं, यानी ये ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म हो जाते हैं। So fossil fuels are exhaustible natural resources, इसलिए हम इनको फॉसिल फ्यूल्स को एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, क्योंकि ये ख़त्म बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। हमने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है करेक्टरिस्टिक्स, यानी खसूसियत क्या है, एंड यूजेस ऑफ कोक कहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है और इसमें क्या खसूसियत होती है। आंसर है, पहले हम देखेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक। नंबर फर्स्ट इज इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सबस्टेंस। एक ब्लैक सबस्टेंस होती है, टफ होती है। नंबर सेकंड, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, यानी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इसके बाद यूजेस ऑफ कोक देखेंगे हम, यानी यह कहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बनाने में हमें ये मदद करता है, इस्तेमाल हो जाता है। नंबर सेकंड इज इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स में ये इस्तेमाल हो जाता है। नंबर थर्ड, इट प्रोड्यूसेस लिटिल स्मोक, लिटिल और नो स्मोक, यानी इससे कम धुआं निकलता है। हेनस इट इज़ यूज्ड एज ए हाउस होल्ड फ्यूल आल्सो, इसीलिए इसको हम हाउस होल्ड यानी घरों में इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल, क्योंकि ये इससे ज़्यादा धुआं नहीं निकलता है, स्मोकलेस होता है ये। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एग्जॉस्टेबल मीन्स ख़त्म हो जाने वाला, ये जो ख़त्म हो जाए उनको हम एग्जॉस्टेबल कहते हैं। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आंसर है इसका, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द नेचर इज लिमिटेड, यानी ये दे आर लिमिटेड, इनका कोई लिमिट होता है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी इंसान के ज़रिए से ये ख़त्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर, इनकी जो मिसाल है यहाँ पे फॉरेस्ट्स हैं, जंगलात हैं, या वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, या नेचुरल गैस एट्सेट्रा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। गिव एन एग्जाम्पल, इसके साथ मिसाल भी देनी है हमें। द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी इनकी कोई लिमिट नहीं होता है। दे आर अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी इंसान के ज़रिए से ख़त्म नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स आर सनलाइट है, एयर है, एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई इज नेचुरल गैस कॉल्ड ए क्लीन फ्यूल, यानी नेचुरल गैस जो होता है हमारे पास उसको हम क्लीन फ्यूल क्यों कहते हैं, सॉफ्ट फ्यूल। आंसर है इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ CNG के ज़रिए हम इस्तेमाल करते हैं। CNG मीन्स कंप्रेसर नेचुरल गैस। इट इज़ कॉल्ड ए क्लीन फ्यूल बिकॉज, इसको हम क्लीन फ्यूल कहते हैं बिकॉज नंबर फर्स्ट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग, हम इसको डायरेक्टली बर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर सेकंड इज़ इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन, इससे कोई आलूदगी नहीं हो जाती है। नंबर थर्ड इज इट बर्न्स कंप्लीटली इन द एयर, यह हवा में कंप्लीटली बर्न हो जाता है, जल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल, यानी कोल की क्या यूजेस हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है कोल। नंबर फर्स्ट यूजेस ऑफ कोल, नंबर फर्स्ट इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल टू कुक फूड, यह हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमने खाना पकाना हो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम ये कोक। नंबर सेकंड इज़ टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन एन इंजन, यानी गाड़ी में इस्तेमाल हो जाता है प्रोड्यूस, ये स्टीम प्रोड्यूस करता है वहाँ पे। नंबर थर्ड इज़ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स, इन थर्मल पावर प्लांट्स में ये इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करता है। नंबर 4 इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्रीज़ कारखानों में ये इस्तेमाल हो जाता है एज ए फ्यूल। ये थे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर थे, आज हमने ये कंप्लीट किए हैं। कोल एंड पेट्रोलियम के जो क्वेश्चन आंसर थे, कल हमने 5 क्वेश्चन किए, आज और 5-6 क्वेश्चन किए आज हमने। तो इंशाल्लाह हमने ये कंप्लीट किया है चैप्टर। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम दूसरा चैप्टर लेंगे। बाकी शुक्रिया।